सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कैसे मनुष्य पर कैसे पाप आया और परमेश्वर ने कैसे न्याय किया। आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को और आशीष पाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 का पढ़ेंगे 1 से। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। दूसरा आयत पढ़ेंगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। तीसरा आयत पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 4 आयत पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। 5 आयत पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6 आयत को पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7 आयत पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 8 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। 9 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। 10 आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। 11 आयत पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। 12 आयत। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13 आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। 14 आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया परमेश्वर ने यहाँ पे, और स्त्री को भी दिया और आदम को भी दिया। तो आगे पढ़ते हैं 15 आयत को पढ़ते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 16 आयत पढ़ते हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी
और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17 आयत पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 आयत पढ़ेंगे। और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। 19 आयत पढ़ेंगे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। 20 आयत पढ़ेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। 21 आयत पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। 22 आयत पढ़ेंगे। हेडराइटिंग में लिखा है, वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। 23 आयत पढ़ेंगे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 24 आयत पढ़ेंगे। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो आप सब वचन सुनिए और आशीष पाइए, और आप लोग हमारे परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रेयर करते रहिएगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।